हेलो, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं कवि भूषण के अन्य कवित लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ और आप ज़रा गौर से सुनिएगा क्या कहते हैं कवि भूषण जी। वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में। हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। मीड़ी राखे मुगल मरोड़ी राखे पातशाह है, बेरी पिसी राखे बरदान राख्यो कर में। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। क्या कहते हैं इस पद में कवि? इससे पहले इनके कुछ अर्थ जान ले। रसना का अर्थ जीभ से है, सुघर का अर्थ सुंदर से है, रोटी का तात्पर्य यहाँ जीविका से है, गर यानी गला है, वरदान का मतलब श्रेष्ठ दान, तेग का मतलब तलवार और देवल का मतलब है मंदिर से है। और इसका प्रसंग देखिए कवि क्या कहते हैं। ये अवतरण भूषण द्वारा रचित शिवाजी के गुणगान से संबंधित है। इस प्रसंग में शिवाजी की धार्मिक आस्था और हिंदुत्व की भावना का सशक्त चित्रण हुआ है। ये पद जो है वो शिवा बावनी से लिया गया है। शिवा बावनी महाराज शिवाजी की प्रशंसा में रची गई एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। और इस पद में भूषण कवि कहते हैं कि शिवाजी की तलवार ने वेदों को प्रकट रखा और पुराणों की महिमा मंडित बनाए रखा। उनके कहने का मतलब ये है कि शिवाजी अपने शौर्य से वेद विरोधी और धर्म विरोधी लोगों का नाश किया, हिंदू धर्म पर उनको हावी नहीं होने दिया और जो हिंदू धर्म के रक्षक थे उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की। उन्होंने भगवान राम के नाम को प्रत्येक व्यक्ति की सुंदर जीभ के ऊपर रखा, यानी भगवान के नाम का खूब प्रचार प्रसार किया और भगवान के प्रति लोगों में आस्था पैदा की। और जो लोग भगवान के प्रति आस्था रखते थे उनको पूरा संरक्षण दिया। उन्होंने हिंदुओं की चोटी तथा सैनिकों की जीविका को बचाए रखा और हिंदुओं के कंधे की जनेऊ तथा गले की माला की रक्षा की। कहने का मतलब ये है महाराज शिवाजी ने हिंदुओं की सब तरह से रक्षा की। उन्होंने मुग़लों को दबा कर रखा, यानी मुग़ल बादशाह को मरोड़ कर रख दिया। कहने का मतलब मुग़ल बादशाहों के अभिमान को महाराज शिवाजी ने चूर चूर कर दिया। अपने शत्रुओं को पीस कर रखा और अपने हाथों में श्रेष्ठ दान करने की क्षमता रखी। उनके सामने जो भी हिंदू धर्म विरोधी शत्रु आए उन सबको पीस करके रख दिया और अपने क्षेत्र में और लोगों को दान दे करके सबको खुश रखा और सबको रोटी और आजीविका प्रदान की। वीर शिवाजी ने अपनी तलवार के बल पर हिंदू राजाओं की सीमा और मर्यादा की रक्षा की। मंदिरों में देव मूर्तियों को हिंदू धर्म के विरोधियों से सुरक्षित रखा और अपनी मातृभूमि भारत के धर्म की रक्षा की। कहने का मतलब यही है कि मुग़ल बादशाह और अंग्रेज औरंगजेब के धार्मिक अत्याचारों से शिवाजी ने हिंदू धर्म की सब तरह से रक्षा की और समस्त भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक मर्यादा को संरक्षण प्रदान किया। इस प्रकार के थे महाराज शिवाजी जिन्होंने हिंदुओं की लाज रखी। और भाषा शैली की दृष्टि से अगर इसमें देखें तो इसमें इस ऐतिहासिक सत्य को बताया गया है क्योंकि उस काल में मुग़ल बादशाहों की शह पर हिंदुओं पर अत्याचार होते थे, मंदिरों को तोड़ा जाता था, वेद शास्त्रों को जलाया जाता था, हिंदुओं के जनेऊ उतराए जाते थे, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का दौर चल रहा था और हिंदू सैनिकों को सामिस यानी ज़बरदस्ती मांसाहारी भोजन दिया जाता था। शिवाजी ने मुग़लों की इस ओछी नीति का डट कर विरोध किया और हिंदू धर्म की रक्षा की। ये विशेष उल्लेखनीय है। और इसी के साथ इस अवतरण में शिवाजी की धार्मिकता का चित्रण किया गया है। वे धर्म की रक्षा के लिए सदा उत्साहित रहते थे और ज़रूरत पड़ने पर अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देते थे। और इस छंद में ये कवित छंद है और दीपक यानी
दीपक अलंकार का प्रयोग इन पंक्तियों में हुआ है। भाषा कवि की वही ब्रज मिश्रित हिंदी है। अगला छंद देखिए क्या कहते हैं कवि भूषण जी। उत्तरी पलंग तेन दियो है धरा पे पग, त्यों सग बग निस दिन चले जाती हैं। अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती गात, बात ना सुहाती बोल अति अन्न खाती हैं। भूषण भानत सिंह शाही के सपूत सिवा, तेरी धाक सुने अरी नारी बिल खाती हैं। जोन है मैंने जाती तेवे धूपे तली जाती पुनी, जोन है मैंने जाती तेवे धूपे चली जाती पुनी, तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती। कठिन शब्दों के अर्थ देखें पहले। धरा का अर्थ धरती से है, अनखाती का मतलब बिना भोजन किए, बिललाती यानी भयभीत होना, जौन है यानी चांदनी, सगबग यानी भयभीत, गात यानी शरीर, बेर यानी समय और दूसरे बेर का अर्थ है बेर नामक फल। ये अवतरण वीर रस के कवि भूषण द्वारा रचित भूषण ग्रंथावली में संकलित शिवा शौर्य से संबंधित है। इसमें कवि ने शिवाजी के प्रताप का वर्णन करते हुए उनके शत्रुओं की दुखद स्थिति का चित्रण किया है। कवि भूषण जी कहते हैं, शिवाजी के आक्रमण के भय से शत्रुओं की स्त्रियों की दशा बड़ी खराब हो गई है। वो हमेशा भयभीत रहती हैं और जो शत्रुओं की स्त्रियां पहले पलंग से नहीं उतरती थी, धरती पर पग नहीं धरती थी, अब वही स्त्रियां धरती पर 2 कदम भी नहीं चलती थी। अब वे स्त्रियां, शत्रुओं की भयभीत स्त्रियां, अब दिन रात उदास रहकर अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भागती रहती हैं। शत्रुओं की वे स्त्रियां शिवाजी के भय से बहुत ही दुखी और व्याकुल रहती हैं, अपने पति पुत्र आदि की चिंता से मुरझा जाती हैं और विपन्न हालत होने के कारण वे अपने शरीर को भी नहीं ढक पाती हैं। कहने का मतलब अब उनके पास ओढ़ने पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं रह गए हैं। उन्हें कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। वे भय से युक्त रहने के कारण बिना भोजन किए ही अब रहने लग गई हैं। ये है महाराज शिवाजी के प्रताप का प्रभाव। और इसी प्रताप का चित्रण करते हुए कवि भूषण जी आगे कहते हैं, हे परम प्रतापी शाह जी के सपूत महाराज शिवाजी, तुम्हारी धाक सुनकर शत्रुओं की महिलाएं, शत्रुओं की स्त्रियां बहुत ही भयभीत रहती हैं। वे पहले चांदनी में चलने पर भी थकान महसूस करती थी, यानी पहले चांदनी में भी उनको चलने में थकान हो जाती थी, पर अब तुम्हारे भय से तेज धूप में चलने में भी संकोच नहीं करती हैं। ऐसा है उनको भय। वे निराश्रित होकर भय के कारण इधर उधर भटकती रहती हैं। उनकी सब सुख सुविधाएं समाप्त हो गई हैं। पहले तो शत्रु की वे स्त्रियां दिन में 3-3 बार भोजन किया करती थी, परंतु अब ऐसे दुर्दिन आ गए हैं कि अब भोजन 3-3 बार तो क्या, एक बार भी उनको खाने को नहीं मिलता, बल्कि जंगली बेर खा करके ही काम चला रही हैं। वो भी मात्र 3 बेर तक ही खाने को उनको मिलता है। ऐसी दुर्दशा और ऐसी खराब स्थिति शत्रुओं की महिलाओं की हो गई है। ऐसा है महाराज शिवाजी की धाक, ऐसा है उनका प्रताप। और इस छंद में भाषा सौंदर्य की दृष्टि से अगर देखें तो इस छंद में महाराज शिवाजी के पराक्रम का वर्णन हुआ है और उस पराक्रम के कारण शत्रुओं की महिलाओं की जो दशा हो गई है उसका अतिशोक्तिपूर्ण चित्रण कवि ने किया है। और दूसरा इसमें है अनुप्रास, यमक और आक्षेप अलंकार है तथा कवित छंद है। अगला छंद देखिए। घोर ऊंचे मंदिर के अंदर रहन वारी, घोर ऊंचे मंदिर के अंदर रहाती है। कंदमूल भोग करे कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग विजन डुलाती वे विजन डुलाती हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास नगन जड़ाती वे नगन जड़ाती हैं। देखिए कवि की कितनी सुंदर काव्य शक्ति है। और इसमें जो मुख्य शब्दार्थ हैं उन पर ध्यान दें एक बार। घोर का अर्थ है भयानक है, मंदिर का अर्थ महल या गुफा है, कंदमूल का मतलब मिश्री आदि अच्छे अच्छे मिष्ठान, पेड़ों की जड़ें मीठी मीठी, बेर यानी समय और बेर फल का नाम भी होता है, भूषण यानी आभूषण
और भूख भी है। विजन यानी पंखा और जंगल है। नगन यानी नगीन और जवाहरात है। और नग्न भी होता है, नंगा यानी नगन। नगन का अर्थ नगीना और जवाहरात, और नग्न यानी नंगा भी होता है। तो प्रसंग यह है, कविवर भूषण द्वारा रचित इस पद्यावतरण में शिवाजी की प्रशंसा करते हुए उनके शौर्य का वर्णन किया गया है। उसके परिणाम स्वरूप शत्रु पक्ष की इस दुर्दशा का चित्र इस पद में उभारा गया है। और कवि शत्रु पक्ष की दुर्दशा का चित्रण करते हुए भूषण जी कहते हैं, हे छत्रपति महाराज के शिवाजी के भय से शत्रु पक्ष की दुर्दशा हो गई है। पहले शत्रुओं की स्त्रियां ऊंचे ऊंचे महलों में निवास करती थी, अब वे भयभीत होकर ऊंचे ऊंचे पर्वतों की घनघोर गुफाओं में रहती हैं। पहले जो शत्रु पक्ष की स्त्रियां मीठे और मधुर भोजन खाती थी, वे अब जंगलों में भटकते ही पेड़ पौधों की जड़ें आदि खाकर अपना गुजारा करती हैं। जो स्त्रियां पहले दिन में 3 बार भोजन करती थी, वे अब वनों में झाड़ी से चुन चुन कर 3 बेर खाकर बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही हैं। पहले उनके अंग अंग आभूषणों के बोझ से लदे पड़े थे, अब भूख की पीड़ा से उनके अंग अंग ढीले हो गए हैं। पहनने को वस्त्र तक उनको नहीं मिल रहे हैं, नग्न रहने को मजबूर हैं। जो शत्रु की नारियां पहले राजमहलों में रहती हुई दूसरों से पंखे डुलवाती थी, हवा करवाती थी, अब वे निर्जन जंगलों में अकेली डोलती भटकती अपने आप को छिपाती हैं कि कहीं शिवाजी की नज़र उन पर न पड़ जाए। जो शत्रु रमणियाँ पहले हीरे मोतियों के आभूषणों से जड़ी रहती थी, यानी नग्न जड़ाती वे का अर्थ है जो शत्रु रमणियाँ अपने हीरे मोतियों के आभूषणों से जड़ी रहती थी, वे अब शिवाजी के भय से राजमहलों से पलायन करके जंगलों में नंगे शरीर जाड़े में ठिठुरती हुई रहती हैं। ऐसी दुर्दशा शत्रु पक्ष की हो गई है। यह है प्रताप महाराज शिवाजी का। और इन पंक्तियों में भाषा सौंदर्य की दृष्टि से अगर देखें तो इन पंक्तियों में शिवाजी के पराक्रम का अतिशय वर्णन कवि ने किया है। शिवाजी महाराज उनके आश्रय कवि रहे हैं भूषण जी, इसलिए उनकी शक्ति के प्रति आस्था प्रकट की है कवि ने। शत्रु पक्ष के भय का बहुत सुंदर और अतिशोक्तिपूर्ण चित्रण कवि ने किया है। और इन पंक्तियों में यमक और लाटानुप्रास अलंकारों का चमत्कार दृष्टव्य है। कवि की पद योजना, गहयता, प्रभावोत्पादकता के साथ चित्रात्मकता प्रशंसनीय है। और विशेष रूप से इन पंक्तियों में यमक अलंकार बहुत अधिक सुंदर तरीके से प्रयुक्त हुआ है। अगला पद देखिए क्या कहते हैं कवि। अत्तर गुलाब चौवा चंदन सुगंध सब, सहज शरीर की सुबास बिकसाती है। पल भरी पलंग ते भूरी न धरत पाँव, तेई खान पान छोड़ी बन बिललाती है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, हार भार तोरी निज सुधि बिसराती हैं। ऐसी परी नरम हरम बादशाहन की, नाशपाती खाती वे बनाशपाती खाती हैं। जरा कठिन शब्दों क्या देखिए। चौवा का अर्थ है सुगंधित पदार्थ, तरल और सफ़ेद पदार्थ। सहज का अर्थ स्वाभाविक, सुबास का अर्थ सुगंध से, बिकसाती का अर्थ फैलाती है, बिललाती का अर्थ भयभीत, सुधि यानी चेतना, हरम यानी रानियों का निवास स्थान, अरे निवास भी उसे कहते हैं। तो प्रसंग देखिए, यह अवतरण कवि भूषण द्वारा रचित भूषण ग्रंथावली से संकलित है। इसमें कवि ने शिवाजी के शौर्य के कारण शत्रु पक्ष की जो दुर्दशा हो गई है उसका चित्रण कवि ने किया है। और उसका चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि शत्रुओं की जो स्त्रियां पहले इत्र, गुलाब, चौवा, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से शरीर की स्वाभाविक सुगंध को फैलाती रहती थी, और जो एक क्षण के लिए भी पलंग से धरती पर पैर नहीं रखती थी, अर्थात सब तरह के सुख भोग में विश्राम करती रहती थी, वे ही शत्रु नारियां शिवाजी के शौर्यपूर्ण आक्रमण के कारण समस्त खान पान एवं सुख सुविधाएं छोड़कर भयभीत बनी रहती हैं, कांपती रहती हैं। पता नहीं कब शिवाजी का आक्रमण हो जाए और कब उनको घर बार छोड़कर भागना पड़े, ऐसी हमेशा भय में उनका समय बीतता है। और आगे कवि भूषण कहते हैं, हे वीर शिवाजी, आपसे भयभीत रहकर शत्रु नारियां अपने हार आदि आभूषणों को, सज्जा को तोड़कर
अपनी चेतना यानी अपनी याददाश्त को भूल जाती हैं। औरंगजेब आदि मुग़ल बादशाहों के वैभवमय महलों के रनिवास में उनकी नारियां इसी तरह से भयभीत पड़ी रहती हैं अथवा महलों को छोड़कर इधर उधर भटकती रहती हैं। पहले वे नाशपाती आदि फल खाती थी, परंतु अब वे वनस्पति अर्थात जंगली फेल बेल पत्तियों को खाकर अपना जीवन यापन करती हैं। कहने का मतलब यह है कि हम शिवाजी के भय के कारण शत्रु पक्ष की जो स्त्री है वो अवसाद की स्थिति में आ गई है। वो कभी दौड़ पड़ती हैं, कभी अपने श्रृंगार को तोड़ कर फैला देती हैं और कभी इधर भटकने लगती हैं। ऐसी स्थिति, ऐसी दुर्दशा, ऐसी भयानक स्थिति शत्रु पक्ष की महिलाओं की हो गई है। और भाषा सौंदर्य की दृष्टि से इस छंद में अगर देखें तो शिवाजी के पराक्रम का अतिशय वर्णन कवि ने किया है। शत्रु पक्ष की भयभीत दशा को प्रतिनायक की दृष्टि से दर्शाया गया है और इसमें अनुप्रास तथा सभंग पद यमक के साथ श्लेष अलंकार का प्रयोग भी हुआ है और छंद जो है वो कवित है और भाषा वही कवि की ब्रज भाषा। और इसी के साथ आज के जो पद मैंने आपको व्याख्या की दृष्टि से लिए थे वे उनकी मैं व्याख्या यहीं समाप्त करता हूं और शेष पदों की व्याख्याएं अगले वीडियो में लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। और तब तक आप बने रहें और इन वीडियो को सुन करके और अपने पाठ्यक्रम का लाभ और ज्ञान आगे बढ़ाते रहें। इसके साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।